Gen Z, Gen Z, Gen Z. Why Gen Z is all over the internet? ये Gen Z इतना ट्रेंड में क्यों है? चलो आज हम इस Gen Z के बारे में बात करते हैं। Gen Z ये वो लोग होते हैं जो ट्विटर पे ट्रेंड्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ शो करते हैं। चलो आज हम जानते हैं एक्चुअली Gen Z होते क्या है। थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं। वैसे तो हमारी बहुत सारी जनरेशन्स हैं, बट अभी जो लेटेस्ट है वो चल रही है अल्फा जनरेशन। उससे पहले थी जेन जी, उससे पहले था जेन वाई, जेन एक्स, बूमर्स एंड देन साइलेंट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बॉर्न हुए थे 1997 टू 2010। जो भी लोग इस ड्यूरेशन के बीच में बॉर्न हुए हैं वो जेन जी कहलाते हैं, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उनके बारे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑल ओवर द इंटरनेट इतना ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे जॉब्स हो, चाहे फैशन हो, चाहे वायरल हो, मीम्स हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, हर जगह जेन जी छाया हुआ है। बेसिकली Gen Z हमारे यंगर भाई बहन और कुछ केसेस में हमारे दोस्त भी हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है टेक्नोलॉजी। इनके लिए इंटरनेट एक वर्चुअल प्लेग्राउंड है और सोशल मीडिया इनका सेकंड होम है। बेसिकली 95% Gen Z own a smartphone. Think about it. They grew up with the smartphones and high-speed internet. They are true digital natives. शॉर्ट अटेंशन स्पैम ये टर्म अपने आप में ही जेन जी को डिफाइन करता है। इसका मतलब होता है कि हमें कुछ भी इंस्टेंट चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जेन जी को भी हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। जो सोशल मीडिया लाइफ है, जो इंटरनेट है, उसने हमारी थिंकिंग को इतना शॉर्ट कर दिया है कि हम कहीं पे फोकस नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। इन्हें हर चीज़ के लिए लैपटॉप, फोन, इंटरनेट चाहिए, जिसकी वजह से इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती जा रही हैं। दे आर नॉट कंफर्टेबल इन सोशल गैदरिंग्स। इनका सोशल इंटरेक्शन पुअर होता जा रहा है। ये अपने खुद के जोन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। सोशल मीडिया स्टेटस, जो जेन जी है ये हमेशा अपना स्टेटस दिखाने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हैं। ये हमेशा एक एंजाइटी और डिप्रेशन से भरे हुए हैं। इन्हें लगता है बस हर जगह अपना स्टेटस सिंबल दिखाओ, सबसे बेस्ट दिखो और कूल बनो, जो कि इन्हें एक डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हैं। और यही जेन जी की प्रॉब्लम्स है। जेन जी रियलिटी और वर्चुअलिटी के बीच में फंसी हुई है, और जहां से हाइपर रियलिटी का कॉन्सेप्ट बना है। हाइपर रियलिटी का मतलब होता है जिसमें हम फेक और रियल में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। तो आज हम बात करते हैं उन सब चीज़ों की जो हाइपर रियलिटी के साथ आती है और कैसे ये हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती हैं। चलो शुरू करते हैं कुछ बड़े ट्रैप से। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गोल्डन आइडल्स के बारे में, सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हैं तो लगता है सब कुछ परफेक्ट है यार, पर ये चमचमाती ज़िंदगी, ये सॉफ्ट स्किन, ये सब मतलब एकदम फिल्टर्ड है यार। और हम सब इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो कि सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जीते हैं, और हमें लगता है कि हम उनकी तरह जिएंगे तो एकदम परफेक्ट दिखेंगे या परफेक्ट लगेंगे और उनको मैच कर पाएंगे, बट जो कि एक रियल लाइफ में एकदम गलत चीज़ है। और फिर है वो नेवर एंडिंग सीरीज और मूवीज। बस एक और एपिसोड कह कहकर हम अपना पूरा वीकेंड खत्म कर देते हैं और हमारे ज़रूरी काम रह जाते हैं। हाइपर रियलिटी के अंदर हम अपनी लाइफ की स्टोरी भूलकर हम दूसरों की कहानी जीते हैं। हम कंज्यूम करते हैं पर कभी क्रिएट नहीं करते। गेमिंग, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गेमिंग गलत है, बट ये जब ऑब्सेशन बन जाता है तो ये हमें अपनी रियल लाइफ से दूर ले जाता है। पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, कोई ज़रूरी काम के लिए बुला रहे हैं, पर ये सब छोड़ के हम बिज़ी हैं गेमिंग में, जिसकी नीड नहीं है पर हम बिज़ी हैं। हाइपर रियलिटी में हम अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं, और जो हमारी फेक अचीवमेंट्स हैं उसके पीछे इतना जी तोड़ के लगे हुए हैं, बट जो हमारे रियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें तो हम मिस करते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। दोस्तों, पार्टी का सीन भी कुछ कम नहीं है। फ्लैशिंग लाइट्स, लाउड म्यूजिक, केयरफ्री वाइब्स, लगता है बस ये है जिंदगी। बट बिहाइंड दोज पार्टीज
रियलिटी क्या है इसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हाइपर रियलिटी, जिसमें हमें लगता है कि हर दिन पार्टी करना जरूरी है, बल्कि रियल लाइफ में हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, ना कि उनसे भागना होता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स और ब्रांड अट्रैक्शन की। इस दुनिया में प्राइस टैग ना कि एक वैल्यू को डिफाइन करता है, बल्कि यह आपको भी डिफाइन करता है, और यही एक ट्रैप है। हम अपनी लाइफ को ब्रांड और एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ दिखाते हैं, सोशल साइट्स पे अपने आप को एक्सप्लोर कराते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। असलियत में तो काफ़ी लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं इन चीज़ों के चक्कर। ये फेक लाइफस्टाइल हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को भी इफेक्ट करता है। हम ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, लाइफ को एक्सपेंसिव चीज़ों से डिफाइन करते हैं, और फिर हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं। और जब हम ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारे पास कोई सेविंग्स नहीं बनती है। ये हाइपर रियलिटी का एक इकोनॉमिक ट्रैप है जो हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस के अंदर डाल देता है। और सबसे बड़ा ट्रैप है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसमें हमें लगता है कि दुनिया तो बस मज़े काट रही है, फुल चिल मार रही है, और हम तो बस यूं ही पड़े हुए हैं जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे। बट रियलिटी ये नहीं है मेरे दोस्तों, रियलिटी तो कुछ और है। लेकिन ये फोमो एक इल्यूजन की तरह है। जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में है नहीं, और जो एक्चुअल में है वो हम देख नहीं रहे हैं। और यही तो जेन ज़ी की रियल लाइफ प्रॉब्लम है। अगर ये वो समझ जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और फिर आती है गलत आइडियाज। हमारी हाइपर रियलिटी को हम ये सिखाते हैं कि असली सक्सेस का मतलब है पैसा, फेम और ब्रांड, पर असली सक्सेस ये नहीं है। जब हम गलत आइडियल्स के पीछे भागते हैं तो हम अपनी असली खुशी खो देते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ें और फेक लाइफ ये असली सक्सेस नहीं होती है। रियल लाइफ में असली सक्सेस का मतलब होता है रियल खुशी एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये था हाइपर रियलिटी का छुपा हुआ रियलिटी। देखा आपने, ये सब कितना डिस्ट्रैक्शन है। अगर हम सोशल मीडिया, फेक लाइफ के पीछे दौड़ते रहेंगे तो हम अपनी असली जिंदगी मिस कर देंगे। सो अपनी जिंदगी को रियल से ज्यादा रियल बनाएं। अपने रिलेशनशिप्स, अपने पैशंस, अपने ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। रियलिटी ये है कि रियल लाइफ स्क्रीन के बाहर है। तो ये तो हुई बहुत सारी नेगेटिव बातें जेनजीज के बारे में, बट जेनजी की कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। चलो उसके बारे में बात करते हैं। टेक सेवी, सबसे पहले बात करते हैं इनकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में। क्योंकि ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बीच में बॉर्न हुए हैं, तो इन्हें टेक एकदम अच्छे से समझ आता है। एक बटन दबाओ और सारे काम डन। कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल टूल्स, इन सब का यूज़ करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, और इनको यूज़ करके ये दुनिया को बदलने की काबिलियत रखते हैं। जेन ज़ी एक ओपन माइंडेड जनरेशन है जो सबको इक्वल समझती है। रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, सब के लिए उनके दिमाग में कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये जनरेशन डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट करती है, और ये इतनी जल्दी किसी को भी जज नहीं करती जब तक उसकी पूरी कहानी न जान ले। जेन ज़ी की क्रिएटिविटी काफ़ी हाई है, और इन्हें नए आइडिया सोचने में बहुत मज़ा आता है, और इनका यूनिक आइडिया इम्प्लीमेंट करने का तरीका भी बहुत अलग है। आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में जेन ज़ी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जनरेशन नए आइडियाज़ को रियल बनाने के लिए हौसला रखती है। जेन ज़ी को सोशल इश्यूज की अवेयरनेस है। क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, ये सब उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये खड़े होकर आवाज उठाते हैं। ये जनरेशन अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए सोचती है। तो ये थी जेन ज़ी की अमेजिंग क्वालिटीज़, जिनको यूज़ करके ये पूरी दुनिया का फ्यूचर बदलने की ताकत रखती। अगर आप मेरी तरह जेन ज़ी हो तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और दुनिया को अपने तरीके से जीत लो। तो ये था जेन ज़ी को लेकर हमारा पर्सनल ओपिनियन,
और जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूचर में हम इसी तरीके से और भी वीडियोस लाएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें।